क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। रमन और रिचा दो पार्टनर्स हैं, 7:3 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है, फिर कुछ एडजस्टमेंट एट द एंड में हमसे बोला गया है कि भाई जर्नल एंट्रीज पास कर लीजिए। जब जर्नल एंट्री की बात आ गई तो मैं आपको एक बात जो है बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि ना तो मैं कोई फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं और ना ही मैं कोई नरेशन लिखने वाला हूं। इन दोनों को करने से ही वीडियो खामा ज्यादा लंबी हो जाती है, तो ये काम आप कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस शीट को खाली करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री है मेरी, जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं उन्हें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देता हूं। जब क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा तो मैं लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये मैंने इसलिए करा ताकि क्रेडिटर्स की वैल्यू 0 हो जाए, क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज हो जाए। आइए आगे चलते हैं। जिस तरह से ये लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, इसी तरीके से काफी सारे एसेट्स भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए एंट्री क्या होगी, उसके लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। टू फर्नीचर टू डेब्टर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 7,50,000। डेटर की वैल्यू है, सॉरी फर्नीचर की वैल्यू है 1,20,000। डेटर की वैल्यू है 1,32,000 और स्टॉक की वैल्यू है 1,03,000। इन सबका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ गया 11,05,000। अच्छा, ऊपर क्रेडिटर्स की वैल्यू में नहीं लिखी थी हम लोगों ने। दिस इज 1,75,000 एंड दिस इज ऑल्सो 1,75,000। ये दोनों एंट्रीज से हमने क्या करा, एसेट्स को और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। ठीक है, जो कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हैं भाई वो तो कैपिटल के अकाउंट में रहेंगे ही, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट करने के बाद ही उसको क्लोज किया जाएगा। कैश का कैश अकाउंट में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका भी रियलाइजेशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फाइनली जितना कैश होगा उतनी हमारी पेमेंट भी हमारी बन रही होगी। आइए आगे चलते हैं। देखें क्या लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय रमन। रमन एक पार्टनर है, बात का ध्यान रखेंगे। रमन हमारा पार्टनर है, लेकिन उसने ये लैंड एंड बिल्डिंग कैश में ली है, तो हमें तो पैसे मिल गए, इसलिए हम रमन का कोई नाम नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। जिस एसेट की वैल्यू आपने यहां पर 0 कर ली थी, अब वो बिक गया तो मेरे लिए फायदा हो गया। और फायदे को मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूं, फायदे को मैं रियलाइजेशन को क्रेडिट करके रिकॉर्ड करता हूं। दिस इज 6,75,000। वैल्यू कैसे आई उसे भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं आपको। भाई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 7,50,000 और 10% लेस देन द बुक वैल्यू करा, तो ये वैल्यू यहां से लेस होकर के यहां आ गई। नेक्स्ट चलेंगे आगे। क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000 took over stock and debtor in full settlement of their claim। जब भी कोई लायबिलिटी किसी एसेट को टेक ओवर कर लेगी तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो यहां क्रेडिटर ने क्या करा, स्टॉक को और डेटर को टेक ओवर कर लिया इन फुल सेटिस्फेक्शन, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, तो हमें यहां पर कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे रिमेनिंग क्रेडिटर्स। अब रिमेनिंग कितने रह गए, टोटल क्रेडिटर है कितने, 1,75,000 के, जिसमें से 1,25,000 को तो हमने
स्टॉक और डेटर दे दिए, तो बाकी कितना रह गया 50,000। उसको कौन ले गया, उसको ले गई रिचा। अब रिचा ले गई तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिचार्ज कैपिटल। being क्रेडिटर्स। अच्छा, नरेशन तो लिखने को मना ही कर दिया है भाई मैंने। ये वैल्यू आ गई मेरी 50,000। आइए आगे चलते हैं। फर्नीचर रियलाइज 5% लेस देन द बुक वैल्यू। फर्नीचर को 5,000 रुपए कम में हमने बेच दिया। जब बेच दिया तो हमने, हमारे पास अकाउंट कौन सा है, कैश का, तो कैश अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू तो 0 हो चुकी है। अब वो बिक गया है तो हमारे लिए फायदा है और उसको हम क्रेडिट करते हुए एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज 1,15,000। फर्नीचर की वैल्यू बुक्स में 1,20,000 थी, 5,000 रुपए कम करा और यहां पर इसको रियलाइज कर लिया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 400 रुपए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करते हुए नरेशन लिख लें आप। अब हमने ये सारा का सारा काम हमने कर लिया है। आइए इनकी फाइनल एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी। भाई प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए हम ये देखेंगे कि रियलाइजेशन की पोजीशन क्या है। एक छोटी सी वर्किंग बना देता हूं, या वर्किंग थोड़ा साइड में करके बना लेता हूं ताकि यहां पर एंट्रीज आ सके। आइए यहां पर जो है हमने छोटा सा रियलाइजेशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, छोटा सा। अब इसमें जहां जहां रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है उसे इस तरफ लिखूंगा और जहां जहां वो क्रेडिट हो रहा है उसे इस तरफ लिखूंगा। आइए देखते हैं कि रियलाइजेशन की पहली एंट्री में पोजीशन क्या है। ये पहली एंट्री है, इसमें रियलाइजेशन क्या हो रहा है, इसमें रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। तो आइए इसे क्रेडिट साइड में नोट कर लेते हैं। ये एक वर्किंग बनाई है मैंने बस सिंपल, ताकि अमाउंट को कैलकुलेट किया जा सके। आइए नेक्स्ट इज, यहां पर ये रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है कितने से, 11,05,000 से। तो आइए डेबिट की तरफ लिख दूंगा वैल्यू को 11,05,000। आगे चलते हैं अगली एंट्री में। यहां पर रियलाइजेशन क्रेडिट है, यहां पर भी क्रेडिट है। इन दोनों एंट्रीज को एक साथ प्लस करके लिख देता हूं, या अलग अलग वैल्यूज देख लीजिए आप, अलग अलग डाल दूंगा। 6,75,000 यहां पर है और 1,15,000 यहां पर है। ये दोनों जगह में क्रेडिट हो रहा है। 6,75,000 यहां पर है और 1,15,000 यहां पर था। आइए दोनों पोजीशन क्रेडिट थी। अब देखेंगे डेबिट कहां पर है। डेबिट यहां हो रहा है 50,000 से और भाई डेबिट यहां हो रहा है 400 से। तो दोनों फिगर्स को डाल देता हूं। 50,000 से डेबिट और फिर 400 से भी ये फिगर जो है डेबिट हो जाएगी। इसका टोटल आ गया मेरा 11,55,400। क्योंकि टोटल तो यही बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये मैंने दोनों तरफ लिख लिया 11,55,400। इन सबको लेस किया तो यहां एक बैलेंसिंग आ गई 1,90,400। इस 1,90,400 को इनकी रेशियो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दिस इज 1,33,280 and this is 57,120। इस तरीके से ये मैंने बांट लिया। इस तरफ यहां डेबिट ज्यादा था तो ये क्या हो गया, ये भाई लॉस हो गया। अब लॉस को पार्टनर्स कैसे लेके जाते हैं, लॉस को तो पार्टनर रिवॉल्व मानते हैं, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। दोनों पार्टनर्स का नाम क्या है, रमन और रिचा। तो रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिचार्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का लॉस कितना था? 1,90,400 और यहां ये वैल्यू आ गई 1,33,280 एंड दिस इज 57,120। तो फाइनली ये लॉस का हमने हिसाब किताब कर दिया। अब देखें दोनों पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट कितनी कितनी बनती है। दो पार्टनर्स हैं, एक रमन और दूसरी रिचा। भाई रफ में वर्किंग बना रहा हूं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। जो है रमन की कैपिटल है 7 लाख और रिचा की कैपिटल है 3 लाख। ये मैंने बैलेंस शीट से लिखी है। आइए जो ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन था इतने से वैल्यू कम हो गई होगी तो 1,33,280 वो लेस कर दी मैंने कैपिटल में से। ये लॉस यहां भी है तो यहां से भी लेस कर देता हूं। अब देखें जो हमने एंट्रीज करी है, कहीं किसी पार्टनर का नाम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, इस वाली एंट्री में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन इसमें रिचा क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट का मतलब कि हमें उसकी कैपिटल प्लस करनी पड़ेगी और तो कहीं हो नहीं रही, सिर्फ रिचा का अमाउंट ही 50,000 रुपए से प्लस हो रहा है। तो इसको 50,000 से प्लस कर लेता हूं मैं और इनका टोटल लगा लेता हूं। ये जो टोटल आ रहा है ये हमारा है 5,66,720। 5,66,720 ये क्या है? ये वो पैसा है जो हमें रमन को देना चाहिए। इसी तरीके से यहां भी टोटल कर लेते हैं 2,92,880। ये दोनों पेमेंट्स हमारी हो गई हैं, ठीक है, रमन की भी और रिचा की भी। आइए इनके पैसे दे देते हैं। रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिचा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन दोनों वैल्यूज को एक बार दोबारा देखेंगे। 5,66,720 रमन के हिस्से की कैपिटल है जो हमें उसे पैसे देने हैं। इसी तरीके से रिचा का हिस्से और कैपिटल देखेंगे 2,98,880। 92,880। अब देखते हैं क्या हमारे पास ये कैश की अवेलेबिलिटी है इतनी, उसकी भी एक छोटी सी वर्किंग बना देता हूं। भाई स्टार्टिंग में हमारे पास कैश कितना है? स्टार्टिंग में हमारे पास कैश है 70,000। अब 70 के बाद देखेंगे कहां कहां से पैसे आए। इस एंट्री में कोई कैश का नाम लिखा है? नहीं लिखा। इसमें लिखा है? नहीं लिखा। इसमें लिखा है। इसमें क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट मतलब भाई एसेट है, कैश हमारा एसेट है, डेबिट करने से बढ़ जाएगा तो डेबिट करने से बढ़ा देता हूं। और यहां पर भी डेबिट हो रहा है, यहां भी इन दोनों एंट्री से उसे बढ़ा देता हूं, ठीक है। आइए प्लस कर लेते हैं 6,75,000 एंड दिस इज 1,15,000। इसके बाद एक फिगर और है 400 रुपए की, वो मैं लेस कर दूंगा और फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 8,59,600। तो आइए इसको एंट्री में लिख देते हैं। ये जो अमाउंट की स्पेस मैंने छोड़ दी थी, हमारे पास कैश कितना है? 8,59,600। तो जितना हमारे पास पैसा आएगा ये टोटल भी उतना ही आएगा। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उससे भी जरूर देखें। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।